हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नया एनीमे जिसका नाम है डेथ परेड। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि मैं एक नया एनीमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फाइनली मैंने सोचा है कि मैं डेथ परेड को एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके मैं सभी एपिसोड्स एक्सप्लेन करूँगा अपने चैनल पे। तो चैनल पे पहली बार आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ऐसी कंटेंट देखने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं इसका एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप इस एनीमे के बारे में नहीं जानते तो आप इसके रिव्यूज़ वगैरह देख के आ सकते हो, और फिर नहीं देखना तो आप डायरेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, क्योंकि मैं इसके सभी एपिसोड एक्सप्लेन करूँगा। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एलिवेटर को, जो कि जा रही है नीचे की तरफ, और वो एलिवेटर खुलती है और उसमें से निकलते हैं दो बंदे। एक का नाम होता है टाकाशी और दूसरे का नाम होता है माचिको। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। ये दोनों एक दूसरे से पूछते हैं, लेकिन इन दोनों को नहीं पता कि वो दोनों इस जगह पे कैसे पहुंच गए। तो ये आगे जाते हैं और आगे जाके इन्हें एक बार दिखता है। वहाँ पे एक बार टेंडर जिसका नाम है डेसिम, और वो इन दोनों को बोलता है कि वेलकम टू क्विंडेसिम। तो इस बार का नाम है क्विंडेसिम। तो इसके बाद वो जो डेसिम होता है वो इन दोनों कपल से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम दोनों यहाँ पे पहुँचने से पहले कि कोई भी तुम्हारे अंदर मेमोरीज है। तो टाकाशी बोलता है कि वैसे तो मेरे को कुछ याद नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ याद आ रही है कि हम दोनों गाड़ी में घूम रहे थे अपने हनीमून के दौरान, लेकिन इससे ज़्यादा हमें कुछ याद नहीं है। इसके बाद जो डेसिम है वो उन्हें थैंक यू बोलता है और आगे की सिचुएशन उन्हें एक्सप्लेन करता है। और इसके बाद डेसिम उन्हें बताता है कि मैं अभी फ़िलहाल की सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं बता सकता, और तुम दोनों को एक गेम खेलना पड़ेगा, और इस गेम के दौरान तुम्हारी जो लाइफ है वो इस गेम पे दाव पे लगी होगी, और तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक तुम इस गेम को ख़त्म नहीं कर लेते। जो टाकाशी और माचिको है वो जो है ये मानते नहीं है, और वो वहाँ से चले जाते हैं बाहर निकलने के लिए ये सब जगह छोड़ के, लेकिन वो बाहर जाने की जगह ही नहीं ढूंढ पाते। तो वो वापस आते हैं डेसिम के पास और बोलते हैं कि हम ये गेम नहीं खेलने वाले तुम्हारे पागलों वाला, और यहाँ पे मना कर देते हैं उसे खेलने के लिए। लेकिन तभी डेसिम उन्हें एक दिखाता है रूम के अंदर, जहाँ पे बहुत सारी लाशें लटकी हुई है खून से लथपथ। और ये सब देख के जो टाकाशी और माचिको है वो दोनों के दोनों डर जाते हैं। तो वो दोनों एग्री हो जाते हैं गेम खेलने के लिए। और तो डेसिम उन्हें कहता है कि ये बटन तुम्हें दबाना पड़ेगा इस गेम को खेलने के लिए, और टाकाशी उस रेड बटन को दबा देता है, और जो उनका गेम है वो सेलेक्ट हो जाता है। तो जो इनका गेम सेलेक्ट हुआ है वो है डार्ट का गेम। जैसे ही वो रेड बटन प्रेस करता है, नीचे से दो डार्ट बोर्ड ऊपर आ जाते हैं, खड़े होते हैं, और यहाँ पे इनका गेम का मैदान भी पूरा बीत जाता है। डेसिम उन्हें रूल बताता है इस गेम के, और बोलता है कि तुम दोनों के दोनों 501 पॉइंट से स्टार्ट करोगे इस गेम को, और तुम्हारे पास 60 डार्ट है दोनों के पास ही। जिसका स्कोर 0 हो जाएगा सबसे पहले, या फिर सबसे कम होगा इस गेम के ख़त्म होने के बाद, वो जीत जाएगा इस गेम को। और वो उन्हें एक चीज़ और बताता है कि इस डार्ट बोर्ड में जो भी तुम्हें इमेजेस दिख रही है उसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तुम्हें कुछ फ़ोटो दिख रही होंगी, उसमें पूरे शरीर की तुम्हारी इमेजेस है, और ये तुम्हारी बॉडी से कनेक्ट है। जहाँ भी तुम डार्ट को हिट करोगे वो जगह पे तुम्हें पेन फील होगा। लेकिन टाकाशी और माचिको को बात पे शक है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे बॉडी पार्ट कनेक्ट हो इस डार्ट के गेम से। तो उन्हें उनका शक तब दूर हो जाता है जब वो दोनों के दोनों एक डार्ट फेंकते हैं डार्ट बोर्ड की तरफ, और दोनों को पेन फील होता है। और यहाँ पे जो टाकाशी है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि वो ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि उनके बॉडी पार्ट्स कनेक्ट हो इस गेम से। वो जाके डेसिम को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे इसके बारे में सब चीज़ पता है बॉडी से रिलेटेड, लेकिन तुमने एक ऐसे कैसे करा, ये बॉडी से कैसे कनेक्ट कर दिया तुमने। तो डेसिम बोलता है कि मैंने कुछ नहीं करा है इसके साथ। और वो टाकाशी को बोलता है अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें दर्द हो तो तुम डायरेक्ट जो अपना टारगेट है वो मिस भी कर सकते हो हिट करने के बजाय। लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर तुम दोनों के दोनों सभी मिस कर दोगे अपने डार्ट तो तुम हार जाओगे टाकाशी, क्योंकि तुम्हारा स्कोर जो है वो ज़्यादा है अभी उससे। इसके बाद इस बारे में जो टाकाशी है वो माचिको को बताता है, और माचिको अग्री हो जाती है मिस करने के लिए डार्ट। इसके बाद वो लगातार 4 डार्ट दोनों के दोनों मिस कर देते हैं, जिससे उन्हें कोई भी हार्म ना हो दोनों के बॉडी पार्ट्स में। इसके बाद जो है टाकाशी की बारी आती है डार्ट फेंकने की। उसकी 6th डार्ट है ये, और जैसे वो फेंक रहा होता है उसे याद आ जाता है जो उसे डेसिम ने डेड बॉडीज़ दिखाई थी। वो एकदम से घबरा जाता है, और जैसे ही वो डार्ट फेंकता है तो उससे गलती से डार्ट बोर्ड पे चले जाता है, और माचिको इससे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो तुरंत जो है टाकाशी माचिको से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मेरे से गलती हो गई। इसके बाद जो है कुछ टाइम बाद माचिको की बारी आती है फेंकने की डार्ट। जैसी वो फेंक रही होती है उसके जहाँ पे पेन हो रहा होता है बॉडी में, उसकी वजह से गलती से वो भी डार्ट बोर्ड पे हिट कर देती है,
इसकी वजह से टाकाशी को भी पेन होता है बॉडी पे और फिर से ये लीड ले चुकी है माचिको ने इसकी वजह से टाकाशी को पेन हो जाता है बॉडी पे। तो माचिको कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई। तो टाकाशी जो है वो कहता है कि मेरे को कुछ नहीं हुआ और वो ये सोचता है दिमाग में कि ये चाहती है कि ये जीत जाए और मेरे को दर्द हो। इसके बाद जो है टाकाशी खड़ा होता है जोश में और अपना लास्ट जो डार्ट है वो लेता है और जैसे ही फेंकने वाला होता है तो माचिको उसे कहती है कि प्लीज़ बोर्ड को हिट मत करना, नहीं तो ये बेबी को है जो दर्द हो सकता है। और वो उसे बताती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। और तो वो उसे ये भी बोलती है कि मैं तुम्हें ये खुशखबरी जो है सबसे पहले सुनाना चाहती थी हनीमून के दौरान, मेरे को कभी मौका नहीं मिला ये बताने का। इसके बाद जो टाकाशी है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाए, वो माचिको का हक कर लेता है और बोलता है कि मैं फादर बनने वाला हूँ। इसके बाद वो खड़ा होता है और डांट लेता है अपना लास्ट, और जैसे ही वो फेंकने वाला होता है डार्ट बोर्ड की तरफ, वैसे ही उसे एक फ्लैशबैक आता है उसकी आंखों के सामने जहाँ पे वो एक कन्वर्सेशन सुनता है किसी की अपनी वेडिंग डे के दिन। और इसके बाद उसके हाथ से डार्ट छूटता है और डायरेक्ट डार्ट बोर्ड पे जाके लगता है स्टमक वाले इमेज के सामने, और इससे माचिको के डायरेक्ट स्टमक में पेन होता है बहुत ज़ोर से। और टाकाशी का जो स्कोर है वो माचिको के साथ अब टाई हो चुका है दोबारा। इसके बाद माचिको उसे बोलती है कि तुमने ये जानबूझ के करा है, मेरे को पता है। तो उसके बाद जो है टाकाशी वो उसे कुछ नहीं बोलता और फर्दर एक्सप्लेन भी करता है कि, और वो माचिको को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम हमेशा से ही मेरे को धोखा दे रही थी रिलेशनशिप में। और वो सही भी बताता है कि उसने उसके 2 फ्रेंड्स को बात करते हुए सुना था आपस में, और वो बोल रहे थे कि माची कितनी लकी है कि वो शादी के साथ साथ एक ऐसे पर्सन के साथ भी है जो उसको अच्छे से उसकी सारी नीड पूरी कर सकता है और उसे मज़े दे सकता है। इसके बाद जो टाकाशी है वो माचिको से बोलता है कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम्हारा अफेयर हो सकता है किसी दूसरे बंदे के साथ सेम डे के दिन जिस दिन तुम्हारी वेडिंग थी। तो माचिको डिनाई कर देती है इस चीज़ से और बोलती है कि नहीं, ऐसा ये सब झूठ है। तो उसके बाद जो है टाकाशी वो माचिको का लास्ट डार्ट उठाता है और डेसिम से पूछता है कि क्या वो किसी और का डार्ट भी यूज़ कर सकता है। तो डेसिम बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन डार्ट फेंक रहा है, और कोई भी डार्ट फेंक सकता है जब तक वो टारगेट पे हिट कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो टाकाशी है वो डेसिम से बोलता है कि क्या होगा जो बंदा इसमें जीतेगा। तो डेसिम बोलता है कि सॉरी, ये आपका मैं आंसर नहीं दे सकता इस क्वेश्चन का। इसके बाद जो टाकाशी है वो माची का डार्ट उठा के फेंकने वाला होता है और बोलता है कि क्यों माची, तुम इस बार हार क्यों नहीं, तुम टेस्ट करना चाहते हो कि कैसी होती है। तो वो कहती है कि तुमने मेरे को क्या बोला। वो कहता है कि क्या तुम्हारा निकनेम है माची। तो उसके बाद माची कहती है कि तुम्हें याद है कि मेरी एक फ्रेंड थी जो शादी में आई थी और उससे मैंने कई सालों से नहीं देखा था, यूकी माचिडा। और वो बोलती थी कि उसको ये नाम पसंद नहीं था, इसलिए उसका निकनेम हमने रखा था माची। और जो तुमने उस दिन बात सुनी वो बातें वो उसी के बारे में कर रहे थे। उसका भी हस्बैंड था, वो डॉक्टर था और उसका अफेयर चल रहा था किसी और के साथ। और ये सब सुन के जो टाकाशी है वो हैरान हो जाता है और घबराहट से बोलता है कि इसका मतलब कि ये सारी बातें सच है और ये बच्चा मेरा ही है। और टाकाशी जाता है माची के पास और बोलता है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन माची गुस्से में आ जाती है और वो उसके हाथ से डार्ट छीन लेती है और बोलती है अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ, और डार्ट फेंक दिया। लेकिन तभी उसे पीछे टाकाशी पकड़ लेता है और उसके हाथ से डार्ट छूट जाता है। और तभी माची को पीछे अपना एक फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ पे वो अपना रिलेशनशिप देखते हैं टाकाशी के साथ। जब वो उसे पहली बार मिला वो एक साथ घूम रहे थे, किस कर रहे थे, आराम कर रहे थे एक साथ, और फाइनली उन्होंने शादी करी और प्रेगनेंसी टेस्ट करा। ये सारी की सारी मेमोरीज जो माची के सामने आ रही थी उसके आंखों के एक फ्लैशबैक। और तभी जो डार्ट है वो डायरेक्ट जाके लगता है बीचों बीच डार्ट बोर्ड के जहाँ पे हर्ट का इमेज बना हुआ है, और पे जाके लग जाता है। और यहाँ पे जो टाकाशी है उसके भी हार्ट पे आके चुभती है बड़ी तेज से और उसके हार्ट पे पेन होता है और टाकाशी नीचे गिर जाता है। इसके बाद जो डेसिम होता है वो बोलता है कि गेम ख़त्म होता है और माची को जीत चुकी है। तो यहाँ पे जो है टाकाशी खड़ा होता है और कहता है कि प्लीज़ एक और डार्ट, और वो जाके डार्ट निकालने की कोशिश करता है वहाँ से डार्ट बोर्ड से, लेकिन माची को उसे रोक देती है और बोलती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करने का। तो टाकाशी बोलता है क्या हुआ, ये क्या बोल रहे हो तुम। तो वो कहती है बारटेंडर से कि हम ऑलरेडी मर चुके हैं, मैंने सही कहा ना। तो डेसिम बोलता है हाँ तुम मर चुके हो दोनों के दोनों। और डेसिम उन्हें बताता है कि जो लोग मरते हैं वो हेवन या हेल में जाते हैं, और क्विंडसिम जो है वो इसीलिए बनाया है कि हम उनका फैसला कर सके वो कहाँ जाएंगे। और इसके बाद वो बताता है कि जो लोग एक साथ मरते हैं एक ही समय में उन्हें यहाँ पे बुलाया जाता है गेम खेलने के लिए। और इसके बाद टाकाशी को एक और फ्लैशबैक आता है जहाँ पे वो देखता है और उसे याद आता है कि वो क्यों माचिको पे शक करने लगा था कि वो उसे चीट कर रही है। और वो ये भी याद करता है उनके हनीमून के दौरान जब वो दोनों के दोनों गाड़ी से सफ़र कर रहे थे और माचिको को कॉल आता है और वो उठाती नहीं है। तो टाकाशी उससे फ़ोन छीनने की कोशिश करता है कि मैं बात करूँगा, और तभी इस छीना झपटी में वो दोनों के दोनों नीचे खाई में गिर जाते हैं।
इसके बाद जो टाकाशी है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका है और रोते हुए वो पैर पकड़ लेता है डेसिम के और बोलता है कुछ करो तुम तो भगवान होगे ना। तो डेसिम बोलता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक आर्बिटर हूँ। तो आर्बिटर भाई वो होते हैं जिनको एक मिशन दिया जाता है गॉड के थ्रू, जिनका सिर्फ यही काम होता है कि वो डिसाइड करेंगे मरे हुए इंसान का फैसला करेंगे गेम के थ्रू। इसके बाद जो टाकाशी है वो पीछे मुड़ता है और माचिको को बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, ये मेरा बच्चा नहीं है, प्लीज़ बोल दो कि ये किसी और का है। माचिको उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर तभी माचिको जो है वो पीछे मुड़ती है और चलने लगती है और फिर पीछे मुड़ के हंसते हुए बोलती है कि तुम सही थे, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से करती हूँ और मैं किसी और के साथ अफेयर में थी और मुझे सिर्फ तुम्हारे पैसे की ज़रूरत थी। ये सब सुन के ताकाशी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपना डांट निकाल के उसकी तरफ उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी जो डेसिम है वो अपने हाथ फेरता है और उसके हाथ से वायर जैसी चीज़ निकलती है और वो उसे रोक लेती है टाकाशी को। और यहाँ पे डेसिम बोलता है कि गेम जो है डिसाइड हो चुका है और माचिको जो है वो जीत चुकी है और अब कुछ नहीं कर सकते तुम। और तभी जो है ताकाशी जो है वो बेहोश हो जाता है। ताकाशी को जो है डेसिम अपनी गोद में उठा लेता है और माचिको को बोलता है कि आइए, और उन दोनों को लिफ्ट की तरफ लेके जाता है और वहाँ पे जाके उन्हें छोड़ देता है और दोनों को बोलता है कि थैंक यू फॉर प्लेइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। इसके बाद क्रेडिट खत्म होने के बाद डेसिम जा रहा होता है तो उसके सामने तभी दो लड़की आ जाती है, एक ब्लू हेयर गर्ल जिसका नाम है नोना और एक ब्लैक हेयर गर्ल। ब्लैक हेयर गर्ल बोलती है डेसिम से कि वो दोनों कहाँ गए, तो ब्लू हेयर गर्ल कहती है कि लेट मी गेस, और वो बोलती है कि जो टाकाशी है उसकी आत्मा पुनर्जन्म लेने के लिए चली गई है और जो माचिको है वो चले गई है हेल में यानी कि नरक में। और इसमें जो है डेसिम वो भी हामी भरता है और इसके बाद जो है वो ब्लैक हेयर गर्ल बोलती है कि मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस इस एनीमे का जो फर्स्ट एपिसोड था वो बहुत ही बेहतरीन था। अगर आपने इस एनीमे के बारे में नहीं सुना है और पहली बार देख रहे हो तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, तो मेरे साथ बने रहिए, मैं सभी एपिसोड इसके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दो भाई दबा के वीडियो को, जिससे और भी लोगों तक पहुँचे वीडियो। और पहली बार आ गए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और